बीडी पांडे कैंपस में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे स्वतंत्र उम्मीदवार पंकज कुमार ने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर पलटवार करते हुए परिषद के दावों को बेबुनियाद व निराधार बताया है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार पंकज कुमार ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पहले एक साजिश के तहत उनका टिकट काटकर दूसरे को दिया गया, उसके बाद छात्र छात्राओं के बीच में उन्हें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन छात्र छात्राएं सब कुछ भली भांति जानते हैं। पंकज कुमार ने कहा कि जिस संगठन के लिए उन्होंने 5 साल कार्य किया, उसी संगठन ने उनके साथ विश्वासघात किया है। कैंपस के छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 27 सितंबर को जवाब दे देंगी। पंकज ने स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस दिन के बाद भी वो छात्र छात्राओं के लिए स्वतंत्र तौर पर संघर्ष करते रहेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि आप अपनी बात को मीडिया के सामने रखें। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से लगातार मेरे विरुद्ध में या मेरे खिलाफ़ में लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस व्यक्ति को फर्जी टिकट मिला, फर्जी साइन करी, बहुत चीज़ें इन लोगों ने, कुछ व्यक्ति विशेषों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, यदि आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, आपके पास प्रमाण नहीं है, तो आप किसी की अफवाह ना फैलाएं। आप बच्चों के बीच में जा रहे हैं, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, आप लगातार बच्चों के बीच में ये कह रहे हैं कि वो आदमी फर्जी है, ये है। तो मैं आपको कुछ प्रमाण आज मीडिया के सामने भी देना चाहता हूँ। ये फेसबुक का सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा हुआ इनका पोस्ट है। जिस दिन मेरा टिकट फाइनल हुआ था, सुबह की बात है, और ये 12 बजे का पोस्ट है। 12 बजे जब इनके जिला संयोजक के द्वारा जो अभी इन लोगों ने पोस्ट किया, मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। इसमें लिखा था, बागेश्वर कैंपस में होने जा रहे अलाना फलाना व्यक्ति का अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा था कि आज हम सभी इस व्यक्ति का वर्षों का संघर्ष से इतिहास रचने जा रहे हैं। और इसमें लिखा था, थैंक यू एबीपी उत्तराखंड फॉर काइंड यूर डिसीजन। यदि आप ये कह रहे हैं कि पंकज कुमार को टिकट नहीं मिला, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये निर्दलीय जो पोस्टर चलाए थे, ये एक प्रमाण नहीं, ये आपके हर कार्यकर्ता के प्रमाण हैं, ये आपके व्हाट्सएप पे के प्रमाण हैं, ये हर किसी ने चलाए हुए प्रमाण हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आज इनके ऐसे सम्मानित दायित्व में बैठे हैं, ये क्या है? अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये उसी दिन का है पोस्ट जिस दिन मेरा टिकट फाइनल हुआ था, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख भी पूछना चाहता हूँ, यदि ये फर्जी था, मेरा टिकट फर्जी था, ये लोग कह रहे हैं कि ये लेटर फर्जी है, उसी दिन इन लोगों के द्वारा यह चीज़ें भी चलाई गई थी कि इस अलाना फलाना व्यक्ति का टिकट हुआ था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये फिक्स टिकट था, तो इसमें नगर मंत्री की साइन है और ये एडिटेड साइन है, तो प्रदेश मंत्री ने 2 दिन बाद टिकट घोषणा क्यों करी? यदि टिकट घोषणा उसी दिन इस व्यक्ति का हो चुका था, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन बाद प्रदेश के सम्मानित मंत्री ने, विद्यार्थी परिषद के सम्मानित मंत्री ने क्यों उस दिन टिकट की घोषणा करी? आप लोगों ने देखा होगा लगातार कि ये छात्र छात्राओं के बीच में जा रहे हैं और लगातार अफवाहें फैला रहे हैं कि वो फर्जी है, ये वो कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि मैं शांत बैठा हूँ, मैं अपने मुद्दे लेकर छात्र छात्राओं के बीच में जा रहा हूँ, मैं अपना मोटिव और इनिशिएटिव लेकर बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, तो आप मुझे शांत रहने दीजिए। क्योंकि यदि सत्य परेशान जरूर हो सकता है, परंतु पराजित नहीं हो सकता, ये कहावत है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, यदि मैं शांत बैठा हूँ, अपने मुद्दे लेकर छात्र छात्रों के बीच में जा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने मुद्दे लेकर जाइए। अब व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर छात्र छात्राओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपको रोना आ रहा है अपनी स्थिति को देख के, या छात्र छात्राओं के बीच में जो आप रो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक किस्म के घड़ियाली आंसू हैं, ज़बरदस्ती का सिंपैथी कार्ड गेन करना चाह रहे हैं। मैंने 5 वर्षों से उस संगठन में मैंने काम किया, मैंने तन मन धन से अपना घर छोड़ा, अपनी बहुत चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस करके मैं उस संगठन में मैंने काम किया। आज 5 वर्ष मैंने उस संगठन को देने के बाद मेरे को भी अपेक्षा थी, मुझे भी उम्मीद थी कि वो संगठन मुझे टिकट देगा। टिकट दिया, उसके लिए मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। परंतु जो षड्यंत्र के थ्रू इन लोगों ने मेरा टिकट काटा, तो कहीं ना कहीं वो 5 वर्ष से क्या जो मैंने उस संगठन को दिया या उस चीज़ को दिया, यदि हम किसी चीज़ को भी अगर एक महीना हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर नहीं निकलता वो एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है, आंसू जरूर आते हैं। मेरे तो 5 वर्षों की मेहनत थी, 5 वर्ष से मैंने उस संगठन को दिया था या उस कैंपस में भी लड़ा था, और कहीं ना कहीं जिस दिन उस षड्यंत्र के थ्रू इन लोगों ने मेरा टिकट काटा गया, तो कहीं ना कहीं मन दुखी हुआ। और कहीं ना कहीं छात्र छात्रों के बीच में जाते हुए भी कभी कभी मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और जो ये चीज़ें फैला रहे हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने मुद्दे लेकर आप लोग जाइए। आपका स्वागत है कैंपस में, आप लोग मुद्दे लेकर जाइए। जो
फर्जी साइन आपके जो सहमंत्री के हैं वो आरोप लग रहे हैं कि आपने फर्जी साइन किए थे। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ जिस मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था, वो जो आज बयानबाजी चल रही है वो व्यक्ति भी वहीं पे थी। वो व्यक्ति ने ही खुद मेरे को बधाइयाँ दी, गले लगी और मेरा माल्यार्पण हुआ, मेरे नारे लगे, सब कुछ लगा। उसके बाद 1 घंटे बाद उसी दिन जिस दिन ये पोस्टर चले हैं और ये इनके सोशल मीडिया हैंडल पर चले हैं, उसी दिन इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे इन लोगों ने ये सिद्ध किया कि इस पंकज कुमार को कोई टिकट नहीं मिला है। अगर मेरे को टिकट नहीं मिला था तो ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों? अगर मुझे टिकट नहीं मिला था तो ये लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे क्यों नहीं आमंत्रित किया? अगर ये लोग सत्य थे तो इन लोगों ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर स्पष्टीकरण लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट मेरे नाम का फाइनल हुआ था। स्पष्टीकरण मैं देता क्योंकि मैं उस चीज़ का कार्यकर्ता था, तो स्पष्टीकरण देना मेरा हक बनता था। क्योंकि तो अब कितना समर्थन आपको मिल रहा है कि आपकी जीत, आपको लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है? देखिए, छात्राएँ बिल्कुल समझदार हैं। 2025 का छात्र है, सब कुछ जानता है। आप लोग सोचते होंगे ये 2025 का छात्र नहीं समझता है, ये सब कुछ समझता है। और कल शासन चुनाव की मतगणना भी होनी है और आने वाले कल शाम को ये कैंपस के छात्र आपको और जो भी चीज़ें इतने टाइम से चल रही हैं उसका जवाब अवश्य मिलेगा। तो जीतने के पश्चात आप जैसा कह रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, तो जीतने के पश्चात क्या उम्मीद है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे या वापसी होगी आपकी? देखिए, बिल्कुल मैं अभी भी आप सभी के मीडिया के माध्यम से स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। यदि मुझे छात्राओं ने मौका दिया कि मैं अध्यक्ष पद पर काबिज हो सकूँ, चर्चा हो रही है कि आप फिर वापस वहाँ जा सकते हैं। देखिए, चर्चा तो ये भी चल रही थी कि लगातार मेरा नॉमिनेशन नहीं करेगा, ये नॉमिनेशन नाम वापसी लेकर ये उस संगठन को या इस व्यक्ति को अपना समर्थन देगा। भ्रामक चीज़ें लगातार फैलाई जा रही थी मेरे विरोध में, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ें पता थी कि ये व्यक्ति रुकेगा नहीं, ये व्यक्ति झुकेगा नहीं। इन लोगों ने लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे कि कहीं ना कहीं अपना नाम वापसी ले ले, क्योंकि मैं अगर गलत होता तो कहीं ना कहीं मैं अपना नाम वापसी लेता। मेरे पर छात्राओं ने भरोसा दिलाया है, छात्राओं ने भरोसा करके मुझे उम्मीद दिलाई, क्योंकि ये चुनाव संवेदनाओं का चुनाव हो चुका है। ये व्यक्तिगत मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव समस्त छात्र समुदाय का छात्राओं का हो चुका है। क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार से ऐसे भ्रामक चीज़ें मीडिया पे फैलाए, अपने प्लेटफॉर्म में फैलाए कि यार ये व्यक्ति हमको समर्थन देगा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आने वाले समय में भी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और इंडिपेंडेंट छात्रों की मदद करेंगे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।